क्वेश्चन 35 देखिए। द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ ए 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ ए मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। हमारे पास क्या है, एक आपका 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है। वी हैड 8 मीटर टॉल बिल्डिंग, दिस इज, हम इसको नाम दे देते हैं ए बी, और एक मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है। ये हमारे पास हो गई सी डी, इस मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग। और इस बिल्डिंग से, यहां इसके टॉप से इस बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो है आपका 30 डिग्री। तो ये हमारा यहां पे हो गया 30 डिग्री। यहां ग्राउंड के पैरेलल एक लाइन बना लेते हैं। अब ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं। जब ये दो लाइन पैरेलल हैं तो ये वाले एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, दे आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये अगर 30 है तो यहां पे भी जो एंगल है वो 30 डिग्री बन जाएगा। और यहां से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है बॉटम का एंगल ऑफ डिप्रेशन है आपका, दैट इज 45 डिग्री। तो ये वाला एंगल कितने का हो जाएगा, 45 का, क्योंकि अब ये ट्रांसवर्सल है दोनों के बीच में। और वो कह रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग एंड डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग्स। तो आप जरा समझो, एक तो ये हाइट बतानी है और ये डिस्टेंस बतानी है। ये वाली डिस्टेंस तो हो गई 8 मीटर, यानी जो ये ईडी है ये मुझे पता है 8 मीटर। सीई को मैं एच मान लू तो मुझे ये एच और पता चल जाए तो मैं हाइट ऑफ मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग यहां पे लिख पाऊंगा। तो मैं यहां पे कहता हूं लेट ए बी इज इक्वल टू height of building, that is 8 मीटर। एंड यहां पे हमने मान लिया लेट सी डी इज इक्वल टू में हाइट ऑफ मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग। और इसको हमने मान लिया h प्लस 8 मीटर। अब यहां पे इन ट्रायंगल सी डी बी में ले लेता हूं, सी डी अपॉन डी बी, यानी यहां से देखिए ये 90 डिग्री का एंगल है। एंगल से 90 डिग्री की तरफ मूव करेंगे, पहली साइड बेस, उससे अगली साइड परपेंडिकुलर एंड बची हुई हाइपोटेन्यूज। तो यहां पे आपका आया है परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है 10 और एंगल है 45 होता है 1। तो सी डी इज इक्वल टू डी बी, और यहां पे सी डी अपॉन डी बी। सी डी को मैं लिख सकता हूं h प्लस 8 और डी बी हमें निकालनी है 10 45 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो यहां पे आ जाएगा आपके पास db इज इक्वल टू h प्लस 8। ये मिल गया db हमें यहां पे। अब नाउ इन ट्रायंगल CEA ले लेते हैं, इन ट्रायंगल CEA। तो CE अपॉन EA वो हो जाएगा हमारे पास tan 30 डिग्री परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो CE जो है वो तो h है, EA जो है वो इतना होगा जितना DB है जो हमने अभी निकाला, दैट इज h प्लस 8, और tan 30 होता है 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई √3h इज इक्वल टू h प्लस 8। h को इधर ले आओ, दोनों में से h कॉमन ले लो, h को डिवाइड में ले आओ, इसका रेशनलाइजेशन कर दो। यहां पे 8 इंटू √3 प्लस 1, a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो यहां पे आ गया 8 √3 प्लस 1 अपॉन 2 से 4 टाइम्स, तो यहां पे आ गया 4 इंटू √3 प्लस 1। ये हमारे पास क्या आ गया, h आ गया।
तो मुझे ये निकालनी है हाइट CD। तो मैं यहां पे CD लिख सकता हूं। CD जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट विल बी 8h+8, यानी कि यहां पे h हमारा आया है 4 इंटू √3 प्लस का 4, अगर 4 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस का 8, यहां पे दोनों का सम कर देंगे 4√3 प्लस 12, यानी यहां से 4 कॉमन ले लो तो √3 प्लस का 3 मीटर। इतनी हमारे पास हाइट ऑफ मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है। और आप ध्यान से देखो, जितना CD है ना उतना ही DB है, सेम। तो आप कहेंगे हाइट ऑफ मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग and distance between them is 4 इंटू √3 प्लस 3 मीटर। दोनों जो वैल्यूज हैं वो आपके पास यही आएंगे। ये लास्ट जो क्वेश्चन था वो सेट 1 से आपका डिफरेंट